हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का टॉपिक जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप देखो इधर। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल समझते हैं। सबसे पहले जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज मतलब एक से ज़्यादा और जीरो मतलब एक। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो जैसे मान लो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं हम। तो जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 2x माइनस 7, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो क्या होगा, उसे ही करेंगे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लो जो इसमें वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल में क्या है, वेरिएबल क्या है मेरा, x है। तो x के जगह पर, x के प्लेस पर मैं कोई भी रियल नंबर रखता हूँ। जैसे मान लो मैं लेता हूँ -1, इसमें जो वेरिएबल है x, उसके जगह मैंने क्या लिया, -1 लिया, और -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ। ठीक है, x के -1 लिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखूँगा, -1 रखूँगा। तो ये देखो, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से 5 की मल्टीप्लाई तो 5 आएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ आएगा -7, और 5 2 7 और -7, तो मेरा कितना आ गया, 0। तो आप यहाँ पर देखो कि वेरिएबल की जो मेरी वैल्यू है -1 मैंने रखी पॉलिनोमियल के अंदर, और मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा मेरा, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मेरा क्या होगा, यहाँ पर x बराबर -1। तो इस पॉलिनोमियल का मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x बराबर -1। क्यों, क्योंकि मुझे x वेरिएबल की जगह पर, वेरिएबल की प्लेस पर -1 रखने पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। तो कोई आपसे पूछे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो लिखा मैंने, वेरिएबल की वो वैल्यू, मतलब वेरिएबल मतलब x, मतलब x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ देखो ना, मैंने वेरिएबल की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू ली मैंने, -1, और -1 लेने से मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। ठीक है, तो अगर इसको मैं एक डेफिनेशन में लिखूँ तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा मेरा, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर, एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये मेरा क्या समझाया मैंने आपको, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझाया, पर टॉपिक क्या था मेरा, जीरोज था, एस था, मतलब एक से ज़्यादा। तो क्या पता कोई और भी ऐसे कोई रियल नंबर हो जिसको मुझे यहाँ रखने पर ये दोबारा 0 बन जाए, तो वो भी मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ रखता हूँ वैल्यू, जैसे मान लो ये मेरा पॉलिनोमियल था, इसमें मैं एक और वैल्यू रख के देखता हूँ। इसमें पॉलिनोमियल क्या था, 5x² माइनस 2x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x बराबर रखता हूँ 7/5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 7/5 इसके अंदर x के प्लेस पर, और देखता हूँ क्या पता है इसकी, इससे ये रखने से क्या पता है इसकी वैल्यू दोबारा 0 हो जाए। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, 7/5 भी मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा।
तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका 25 हो गया, मैं काट भी दूंगा इसे, 5 पर कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 14/5 -7, तो ऊपर बचा 49, नीचे बचा 5 और इसके नीचे 5 यहाँ पर ये। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो नीचे आएगा 5, आएगा 49 और 1 से इसको डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई 35 आ गया मेरा। अब मैं माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ तो मेरा 49 आ जाएगा, और 49 को माइनस करूँगा तो 0/5। तो देखो फिर से मेरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्या रखने पर, x बराबर 7/5 रखने पर मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू दोबारा 0 आ गई। तो इसका मतलब x बराबर 7/5 भी मेरा क्या होगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा जीरोज ऑफ आ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएंगे मेरे, x बराबर एक तो -1 और 7/5, क्योंकि दोनों ही रखने पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो ये दोनों में क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इतना आसान टॉपिक है ये, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके वेरिएबल की आप कोई वैल्यू लो, रियल नंबर कोई भी ले सकते हो आप, माइनस में, प्लस में, 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो। उसको पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, इट इज़ नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता हूँ अभी। जैसे मान लो एक और पॉलिनोमियल है मेरा 5², वही सेम लेता हूँ और उसकी जगह पर एक और वैल्यू रख के देखता हूँ। देखो मैं अब यहाँ लेता हूँ मैं 1 प्लस का 1 लेता हूँ, और प्लस का 1 लेकर मैं देखता हूँ क्या इससे मेरी वैल्यू 0 हो रही है पॉलिनोमियल की। यहाँ 5 आया, यहाँ 2 आया, और ये मेरा 9 हो जाएगा, और कितना आएगा मेरा, -4। ठीक है, तो मेरा क्या आया, -4। तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई, नहीं हुई। तो x बराबर 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू -4 आई। तो x बराबर 1 इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो नहीं कर रहा है 0 वो इट इज़ नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा टॉपिक 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर आप बोलो कि हमें कैसे पता लगे कि कौन सी वैल्यू रखने पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, इसका भी एक तरीका होता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि जो मेरा पॉलिनोमियल होता है ना, वो डिग्री के बेस पर, आपको मैं समझाया था जब मैं इंट्रोडक्शन कराया था 2.1 का, कि डिग्री के बेस पर है ना, मेरा पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पर आपके सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, और भी होता है बाई क्वाड्रिक। तो डिग्री के बेस पर लीनियर होता है। इसका एग्जांपल जैसे मान लो ये हो गया, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जैसे मान लो ये हो गया, ये मेरा हो गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। तो ये मेरा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल के 0 निकालते हो तो इसका हमेशा एक ही 0 आएगा निकल के। इसका 0 कितने आएंगे, एक ही 0 आएगा, 1, मतलब 1 नहीं, मतलब एक ही 0 होगा, कोई ना कोई होगा वो। क्वाड्रिक के हमेशा 2 जीरोज रहेंगे, इसके 2, और क्यूबिक के 3 रहेंगे, मतलब जिसकी डिग्री हाईएस्ट 3 उसके 3 जीरोज रहेंगे, क्वाड्रिक के 2 रहेंगे, और लीनियर के 1 रहेगा। कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको बताऊं, क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज है बहुत इजी है, उसके अंदर फाइंड ही नहीं करना है आपको, आप खुद ही निकाल के वो देंगे और बोलेंगे पुट करके देखो कि ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो यस इट इज़ अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और नहीं हो रहा है तो इट इज़ नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बस आपको लीनियर वाले निकालने आना चाहिए, क्योंकि आप एक्सरसाइज में लीनियर वाले निकालने हैं, और लीनियर वाला निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लो ये एग्जांपल हो गया मेरा 3x + 4, इसका मुझे 0 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकाल दूंगा, x की, बस क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल दूंगा। 3x + 4
बराबर 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका 0 कैसे निकालोगे आप, x की वैल्यू निकाल दो, इसको वहाँ ले जाओ, -4 हो गया, x को यहाँ पर रखो, -4/3, ये आ गया, इसका 0 आया है। अब इसको पुट करके देख लो आप इसके अंदर, x यहाँ पे ये रख के देख लो एक बार आप, 3 कटा, -4 + 4 = 0, तो आ गया ना 0। तो लीनियर के आपको ऐसे निकालने हैं कि आप x की वैल्यू निकाल दो और एक ही 0 निकल के आएगा, इसका एक 0 क्या हो गया, x बराबर -4/3, ये इसका 0 हो गया, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया, एक ही होगा, कोई और नंबर रखोगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप कोई भी वैल्यू रख के देखते हो, अगर 0 आता है तो वो 0 कहलाएगा, मतलब सॉरी, जब आप कोई वैल्यू रख के देखते हो वेरिएबल की, अगर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो वो 0 पॉलिनोमियल है उसका, उस पॉलिनोमियल का, और नहीं हो रही है तो वो नहीं है, बस इतना आसान टॉपिक है। और आप 2 टॉपिक और, एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा और 0 पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा। अब हम समझते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 और पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे मैं लिखा 6, तो ये 6 मेरा क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो होता है r(x)(w) की फॉर्म में। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा r(x) मल्टीप्लाई है, r की जगह रियल नंबर, x मेरा कोई भी वेरिएबल, x y z कुछ भी वेरिएबल, और w मेरा वोल नंबर। अच्छा, वोल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आपको पहचानना हो कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई कुछ भी पॉलिनोमियल है या नहीं, तो देखना आप वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे पता करते हैं कि इस फॉर्म में है, तो देखो। अच्छा, 6 को मैं ऐसे लिख दूँ, 6 × x⁻0, 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर ऐसे मान लो 6 की पावर 0 है तो 1 आएगा, x की पावर 0 है तो भी 1 ही आएगा। तो x की पावर 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करके ये 6 ही आ जाएगा। तो 6 को मैं 6 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ, है ना। तो अब मैं देखता हूँ क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये 6 मेरा पॉलिनोमियल है। तो r क्या होता है, रियल नंबर, तो रियल नंबर है मल्टीप्लाई x भी है मेरे पास, और उसकी पावर वोल नंबर क्या, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 है। तो इसका मतलब 6 मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि मेरा इस चीज़ को सेटिफाई कर रहा है। तो 6 मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। उससे पहले हमने पढ़ा, जैसे हमने ये देखा था हमने 5x² - 2x - 7, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी है। देखो ना, 5 मेरा रियल नंबर, x मेरा वेरिएबल, 2 मेरा वोल नंबर, ये भी 2 मेरा रियल नंबर, x मेरा वेरिएबल, और इसकी पावर 1, तो 1 मेरा वोल नंबर। और 7 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 7 मेरा रियल नंबर, x मेरा वेरिएबल, और मेरा वोल नंबर। अच्छा, सारे ही होने चाहिए, ये टर्म होती है, एक फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तीनों टर्म, 4 टर्म, 2 एक टर्म है तो एक टर्म, और 2 टर्म है तो 2 टर्म, तीनों ही या 2 या 1 मेरी इसी फॉर्म में होनी चाहिए, r × x की पावर वोल नंबर, ठीक है। x मतलब वेरिएबल। तो ये मेरा क्या है, 6 मेरा पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, 0 या फिर जीरोस क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे इसके जीरोस। तो देखो, 6 को मैं 6 × x की पावर 0 रख सकता हूँ, है ना। और x की जहाँ पर मैं कोई भी नंबर रख के देखूँ तो मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो मेरा क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ देखो, जैसे मान लो मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ, तो मेरा क्या आएगा, x की पावर 0 तो 1 आएगा, फिर से 6 आ गया। या मैं x यहाँ पर -1 रखता हूँ, तो -1 की पावर 0 तो तब भी 1 ही आएगा। तो आप कोई भी नंबर रख के देख लो, यहाँ पर आपको 6 ही मिल जाएगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर मेरे वेरिएबल की पावर 0 है, और जिसकी पावर 0 होती है वो 1 आता है, तो दोबारा से मेरा 6 आ जाएगा। या मान लो 7 लेता हूँ मैं, 7 मेरा क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, और y × 0 लेता हूँ मैं। अब यहाँ y ले लेता हूँ वेरिएबल, तो y की जगह पर मानो 2 रखता हूँ मैं, तो देखो दोबारा 7 ही मिलेगा आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर समझ में आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 नहीं होते,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो नहीं होते। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो, इसके जीरो होते ही नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस होते ही नहीं है। अब कोई भी रियल नंबर उठा लो, कोई भी रियल नंबर उठा के देखो और आप उसके वेरिएबल में रखो तो आपको दोबारा से वन मिल जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपको वही नंबर मिल जाएगा। तो आप इतना याद रखो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो नहीं होते। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पर इसकी प्लेस पर मैं जीरो रख के देखता हूँ। तो यहाँ पर 0/0, सॉरी 0 की पावर 0, मैं एक्स से यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो आप कोई सा भी नंबर रख लो यहाँ पर, कोई सा भी रियल नंबर रख लो, एवरी रियल नंबर रख लो तो आपको वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी आपको, एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं रखना है आपको, इतना याद रखना कि जीरो नहीं रखना है आपको, ठीक है। जीरो के अलावा आप कुछ भी रख लो एक्सेप्ट जीरो, क्या, क्योंकि 0/0 होता है मेरा नॉट डिफाइंड, तो कुछ वैल्यू ही नहीं मिलेगी, है ना। तो आप कोई सा भी नंबर रख के यहाँ देख लो, कोई सा भी रियल नंबर यहाँ रख के देख लो, आपको वापस से 6 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम समझते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल के जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है ना। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो जीरो होता है, जिसकी वैल्यू जीरो होती है वो हमारा कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोस क्या होंगे, इसकी जीरोस क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, ठीक है। तो जीरो को मैं, अच्छा ये मेरा पॉलिनोमियल है पहले तो, हाँ है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। कैसे, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 फिर 0 बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, तो आप यहाँ पर सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर 1 रख लो, इसकी वैल्यू फिर 1 आएगी और 0 से मल्टीप्लाई, फिर मेरा 0 आ जाएगा। आप यहाँ पर 2 रख लो, 3 रख लो, -1 रख लो, कुछ भी रख लो, आपको 0 ही मिलेगा लास्ट में। तो एवरी रियल नंबर लिख लो आप, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ना, कि जीरो पॉलिनोमियल का हर रियल नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये था मेरा टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या समझाया मैंने आपको कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई से भी जो मेरा पॉलिनोमियल है, कोई मेरा पॉलिनोमियल है, उसके वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको उसमें पुट करने पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो हमारा कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, और क्वेश्चन बहुत आसान है।